हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, भगवद गीता का 18वें अध्याय का 71वां श्लोक जो कल हम पढ़ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनने के विषय कि भगवद गीता को अर्थात हरि कथा को सुनने का क्या लाभ है। यहां कृष्ण कहते श्रद्धावान अनुसूय च शृणुयात अपि यो नरः स अपि मुक्त शुभान लोकान प्रानुयात पुण्य कर्मणाम। बहुत अद्भुत श्लोक है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। जैसे कि कल मैंने कहा था कि मात्र भगवत गीता को सुन लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण या गीता में कह रहे हैं। मात्र भगवत गीता को सुन लेना सारे पाप से मुक्त हो जाता है मनुष्य। मात्र भगवत गीता को सुन लेने से सारे पाप से मुक्त हो जाता है मनुष्य। लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, सुनने के लिए दो कंडीशन है। सुनने के लिए दो कंडीशन है, और वो दो कंडीशन क्या है, दो शर्त है भगवत गीता सुनने की। अर्थात भगवत गीता सुनने का जो अधिकार है किसको है, यह भगवत गीता का श्रोता कैसा होना चाहिए। यहां लिखा है दो चीजें, एक श्रद्धा के साथ गीता सुननी है, श्रद्धा, पूरी श्रद्धा, और दूसरा कोई द्वेष नहीं रखना है गीता के साथ। जब गीता सुने तो गीता के वचनों में जो कृष्ण के वचन है उसमें कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं बस। और ये दो शर्तें जो पूरी करके सुनता है गीता, कृष्ण कहते हैं उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।
और अंत में वो पुण्यशाली आत्माओं के साथ निवास करता है। गीता सुनने वाला, गीता में श्रद्धा रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों। आपके हर एक वैष्णव के घर में भगवत गीता विराजमान होनी ही चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं हर एक हिंदू के घर में, हर एक सनातन धर्म के मानने वाले के घर में, हर एक सनातनी के घर में ये भगवत गीता विराजमान होनी ही चाहिए। भगवत गीता विराजमान होनी चाहिए, क्योंकि इसके सुन लेने से मनुष्य के पाप समाप्त होते हैं, लेकिन क्या? श्रद्धा के साथ। श्रद्धा। एक दिन की बात है, श्री मन चैतन्य महाप्रभु गौर हरि भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देखा एक बूढ़ी स्त्री हाथ में भगवत गीता पकड़ी है, लेकिन उल्टी पकड़ी है। ऐसे ऐसे उल्टी। और उल्टी भगवत गीता पकड़ के बैठी है। लेकिन साथ ही उसकी आंखों से आंसू जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मां ये हाथ में क्या है आपके? बोला, बेटा भगवत गीता है। बोला, लेकिन उल्टी पढ़ रही हो, ये तो उल्टी पकड़ी है आपने। बोला, बेटा मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता उल्टा है या सीधा क्या है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं अनपढ़ स्त्री हूं, कभी स्कूल गई नहीं हूं, मुझे क्या पता क्या उल्टा लिखा होता क्या सीधा। तो बोला, फिर रो क्यों रही हो? बोला, बेटा ये गीता को जब मैं छूती हूं ना, तो मुझे बस कृष्ण याद आता है, और मुझे याद आता है मेरे हाथ में मेरे गोविंद की वाणी है, मेरे हाथ में मेरे गोविंद के शब्द है, मेरे हाथ में वो कुछ है जो मेरे कृष्ण ने, कन्हैया ने कहा है, और ये सोच सोच के बस मुझे रोना आता है। बेटा जब मैं गीता को छूती हूँ, गीता को पकड़ती हूँ, गीता को हाथ में उठाती हूँ, तो मुझे कृष्ण का स्मरण होने लगता है। कृष्ण याद आता है कि ये कृष्ण की वाणी है, कृष्ण के शब्द है। कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा वो कुछ इसमें है। मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण का स्मरण होने लगता है, और यूँ आंखों से पानी आ जाता है। तब महाप्रभु ने कहा, माँ यही तो सच्चा भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है, कि भगवत गीता पढ़ने का अर्थ ही है कि हम कृष्ण को याद करें। मैं आज कहीं शास्त्र में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि मात्र कृष्ण 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 कृष्ण, ये नाम सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कृष्ण नाम में। तो जो लोग हमें कृष्ण नाम सुना रहे हैं, वो हम पे परम उपकार कर रहे हैं कि हमारे कानों में कृष्ण नाम की धुनी उनके द्वारा जा रही है, गूंज रही है। कृष्ण का संदेश हम तक पहुंच रहा है, वो पहुंचाने वाले हम पे परम उपकार कर रहे हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हमारा अंत हमारी आखिरत संवार रहे हैं, हमारी आखिरत संवार रहे हैं। इसलिए हम सबों का ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने घरों में भगवत गीता विराजमान करें, भगवत गीता को श्रद्धा से सुने कि ओह ये मेरे कृष्ण के शब्द हैं, मेरे कृष्ण ने कहा है। इतना तो कर सकते हो, और जो कृष्ण ने कहा वो परम सत्य है,
इससे कोई द्वेष नहीं करना है। बस इतना ही करोगे तो ही आपका जन्म कृष्ण कृपा से सफल होगा, गीता की कृपा से सफल होगा, गीता के प्रताप से सफल होगा। आइए भगवत गीता को अपने सिरों पर धारण करें, अपने घरों में विराजमान करें और इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प करें। जय भगवत गीता माता की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हिताय गौर हरि बोल। श्रील भक्तिपाद प्रभुपाद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे हरि कथा के साथ। हरि कीर्तन आपके जीवन का लक्ष्य। भगवान आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। खुश रहो, सदैव खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।